हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग कुछ एमसीक्यू को डिस्कस करने वाले हैं जो कि आप लोग के बिहार एसटीईटी कॉमर्स सब्जेक्ट के लिए जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए यह इम्पॉर्टेंट हो सकता है और यहाँ से आप लोगों को बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो चलिए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि जो हमारा नेट कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो होता है, ठीक है, इसमें शुद्ध विनियोजित पूंजी यानी कि जो हमारा नेट कैपिटल एम्प्लॉयड होता है उसको हम लोग किस तरह से निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है कि टोटल एसेट्स, या फिर टोटल एसेट्स में थे हम लोग करंट एसेट्स को और नॉन ट्रेडिंग एसेट्स जो होता है उसको हम लोग माइनस करते हैं तो हमारा नेट कैपिटल एम्प्लॉयड पता चलता है। या फिर फिक्स एसेट्स में हम लोग करंट एसेट्स को जोड़ देते हैं तो हमारा नेट कैपिटल एम्प्लॉयड पता चलता है। या फिर फिक्स एसेट्स में हम लोग करंट एसेट्स को जोड़ते हैं और फिर करंट लायबिलिटीज़ को माइनस कर देते हैं तो हमारा नेट कैपिटल एम्प्लॉयड पता चलता है। तो यह 4 ऑप्शन हैं, आप लोगों को इसमें से एक ऑप्शन चुनना है। तो देखिए जो हमारा नेट कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो होता है उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग क्या करते हैं। उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग जितना भी फिक्स एसेट्स है यानी जो भी हमारा फिक्स एसेट्स है उसको जोड़ेंगे और जो हमारा करंट एसेट्स है इसको हम लोग जोड़ेंगे और इन दोनों को जोड़ने के बाद जो भी अमाउंट आएगा उसमें से हम लोग माइनस कर देंगे करंट लायबिलिटीज़ को तो हमारा नेट कैपिटल एम्प्लॉयड पता चल जाता है। ठीक है, यानी कि जो भी अस्थाई संपत्ति है उसको हम लोग जोड़ेंगे और फिर हम चालू संपत्तियों को जोड़ते हैं और इन दोनों को जोड़ने के बाद जो हमारा चालू दायित्व होता है यानी जो हमारा करंट लायबिलिटीज होता है उसको जब हम माइनस कर देते हैं तो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड का अमाउंट पता चल जाता है। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग फिक्स एसेट्स में करंट एसेट्स को जोड़ेंगे और उसमें से माइनस कर देंगे करंट लायबिलिटीज़ को तो हम लोगों को क्या पता चल जाएगा, नेट कैपिटल एम्प्लॉयड पता चल जाएगा। ठीक है, हम लोग को नेट कैपिटल एम्प्लॉयड पता चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ बोला जा रहा है कि जो हमारा शुद्ध विनियोजित पूंजी आवर्त अनुपात होता है यानी कि जो हमारा नेट कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो होता है अगर वो उसका अनुपात कम है। ठीक है, यहाँ बोला जा रहा है कि अगर उसका अनुपात कम है तो यह किस चीज़ का प्रतीक माना जाएगा, यानी बिजनेस में इसको कैसा माना जाएगा। तो देखिए अगर नेट कैपिटल एम्प्लॉयड का अगर रेशियो कम है तो यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा है कि पूंजी के उपयोग एवं प्रबंधकीय कुशलता का प्रतीक माना जाएगा या फिर पूंजी के कार्यहीन होने एवं प्रबंधकीय अकुशलता माना जाएगा या फिर पूंजी के कार्यहीन होने एवं प्रबंधकीय अकुशलता माना जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ऑप्शन 2 बार, अच्छा ठीक है, इस ऑप्शन को आप लोग सी ऑप्शन को छोड़ दीजिए। ठीक है, ऑप्शन डी देखिए कि जो संपत्तियों के उपयोग है उसको माना जाएगा। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, कि जब हमारा नेट कैपिटल एम्प्लॉयड का राशि कम होता है तो यह किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो उसका कैपिटल होता है उसको लिए यह अकुशल माना जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अच्छा यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बी में कुशलता था दिया हुआ और यहाँ सी में अकुशलता है। ठीक है, तो जब हमारा नेट कैपिटल एम्प्लॉयड का रेशियो कम होता है तो यह किसी भी संस्था के लिए पूंजी की जो भी प्रबंधकीय जो क्षमता होती है उसकी अकुशलता का माप होता है। ठीक है, यानी कि जो हमारा नेट कैपिटल एम्प्लॉयड अगर कम है तो यह किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन यहाँ है कि जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो होता है उसका क्या
सूत्र होता है। तो यहाँ पे देखिए ग्रॉस प्रॉफिट का यहाँ फॉर्मूला पूछा जा रहा है। तो देखिए हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट में से ग्रॉस प्रॉफिट को सेल से भाग देते हैं, तो हमारा क्या निकल जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो निकल जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि ग्रॉस प्रॉफिट बटे सेल और गुना 100। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आप लोग के लिए। देखिए ग्रॉस प्रॉफिट बराबर क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बराबर होता है ग्रॉस प्रॉफिट बटा सेल गुना 100। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट का यह फॉर्मूला होता है। जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होता है यह ग्रॉस प्रॉफिट और सेल के संबंध को बताता है। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तो देखिए यहाँ चौथा नंबर क्वेश्चन है कि जो हमारा कच्चा माल यानी कि जो हमारा रॉ मटेरियल होता है, ठीक है, जो हमारा रॉ मटेरियल होता है वह अत्यधिक विनियोग का प्रभाव होगा। यानी कि यहाँ क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो हमारा कच्चा माल होता है, जो हमारा रॉ मटेरियल होता है, उसका किसी भी बिजनेस में हम अत्यधिक क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको, तो उसका प्रभाव क्या देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए है कि सकल लाभ अनुपात में वृद्धि होगी, ऑप्शन बी है कि सकल लाभ अनुपात में कमी होगी, ऑप्शन सी है कि न वृद्धि होगी न कमी होगी, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जब हम कच्चा माल का किसी भी बिजनेस में अत्यधिक विनियोग करते हैं, यानी कि हम कच्चे रॉ मटेरियल को किसी भी बिजनेस में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, तो उससे क्या होगा कि उससे जो हमारा सकल लाभ अनुपात है, यानी जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है, उसमें कमी आने लगेगा। ठीक है, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं पैसा इन्वेस्ट होगा, तो एक तरह से क्या होगा कि हमारे बिजनेस में कमी आने लगेगा जो ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो है उसमें। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उसके बाद देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है कि जो हमारा संचालन अनुपात होता है उसका यहाँ फॉर्मूला पूछा जा रहा है, यानी ऑपरेटिंग रेशियो का। ठीक है, ऑपरेटिंग रेशियो का यहाँ फॉर्मूला पूछा जा रहा है। तो देखिए ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, तो ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है, चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं आप लोग के लिए। तो देखिए ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला यहाँ पे होता है, ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला आता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, एक मिनट थोड़ा सा एरर आ रहा है। अच्छा यहीं पे आप लोग देख लीजिए, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, और जब हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को ऑपरेटिंग एक्सपेंस में जोड़ देते हैं और फिर जब हम उसका नेट सेल से उसको डिवाइड करते हैं, तो इस तरह से हम लोगों का ऑपरेटिंग रेशियो निकल जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक मिनट, इसका आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंस और उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे नेट सेल से, तो हम लोग का ऑपरेटिंग रेशियो पता चल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ये था आज का हमारा कुछ क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ से आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा आई होप। तो आपको वीडियो कैसा लग रहा है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट MCQ को लेकर। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।